नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहला पानी कितने दिन पर लगाना चाहिए? क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं की फसल की नई जड़ों का विकास और बनना यहीं से स्टार्ट होती हैं। तभी हमारी जो फसल है ज़्यादा कल्ले निकाल पाती है, टिलरिंग ज़्यादा कर पाती है, हरी भरी और ग्रोथ सबसे ज़्यादा करेगी। और बात यह भी होती है, पहली सिंचाई के बाद जो पहली यूरिया प्रयोग करेंगे उस यूरिया में और क्या क्या हम लोगों को मिलाकर प्रयोग करना होता है, जिससे हमारी फसल पीछे मुड़ कर नहीं देखेगी, फसल की ग्रोथ बढ़वार भी होगी और सबसे ज़्यादा टीलर आपकी गेहूं की फसल के बनेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देखिए, जिसे कहते हैं रूट डेवलपमेंट, यानी पौधों की नई जड़ें यहीं से बनना शुरू होती हैं और पौधा अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और यहीं से नए कल्ले भी तेज़ी से निकलना शुरू हो जाते हैं और फसल पूरी ग्रोथ टिलरिंग यहीं से शुरू करती है। किसान भाइयों का यह भी बहुत बड़ा एक सवाल होता है कि गेहूं में पहली सिंचाई करने के बाद में और जो हम पहली यूरिया डालेंगे तो उस यूरिया खाद में हम लोग और क्या क्या मिलाकर डाल सकते हैं जिससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिले और हमारी गेहूं की फसल जो है ज़्यादा टीलर निकाल सके और हरी भरी और ग्रोथ भी और पौधे बढ़वार भी कर सकें। और किसान भाइयों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। किसान भाइयों, सीड रूट ने तो अपना काम कर दिया, पौधे को जमाकर ज़मीन से बाहर निकाल दिया। अब काम करना है क्राउन रूट, यानी जो क्राउन जड़ होती है उसको काम करना है। जब क्राउन रूट पौधों से निकलना शुरू होती हैं तभी से जो पौधा है टीलर निकालना, ग्रोथ करना, ज़्यादा संख्या में कल्ले बनाना शुरू कर देता है। आप लोगों को 21 दिन पे पहली सिंचाई अवश्य कर देनी है, ज़्यादा आप लोगों को लेट नहीं करनी है और समय से पहले भी आप लोगों को सिंचाई नहीं करनी है। सिंचाई करते समय ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा भरकर नहीं लगना चाहिए, लंबे समय तक खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी फसल दबी दबी सी हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। वनस्पतिक वृद्धि विकास के लिए पौधों के क्रांतिक अवस्था में ही इन पोषक तत्वों का प्रयोग किसान भाइयों करना सबसे बेस्ट होता है। अगर आप यही जो है पोषक तत्व ज़्यादा लेट प्रयोग करते हैं, फसल जब 30 या 40 दिन की हो जाती है, 45 दिन की हो जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। गेहूँ की CRI स्टेज जैसे 21 और 25 दिन के अंदर आप लोगों को सिंचाई करनी होती है और उसके उपरांत आप लोगों को नाइट्रोजन और इन पोषक तत्वों को प्रयोग करना होता है, जिसका रिजल्ट किसान भाइयों बहुत ही शानदार मिलेगा। फुटाव आपकी फसल स्टार्ट कर देगी करना। आप लोगों को लेना है 1 बैग यूरिया और साथ में आप लोगों को लेना है 5 किलोग्राम सल्फ़र, 80% का जो आता है WDG सल्फ़र। अब हमारी फसलों के लिए किसान भाइयों बहुत ज़रूरी हो गया है। सल्फ़र तत्व एक फंगीसाइड का भी काम करता है, जो गेहूं के पौधों क्राउन रूट कोमल कोमल से निकलती हैं उनको सुरक्षा कवच देता है और दानों की क्वालिटी भी बनाता है। फुटाव में बहुत मददगार सल्फ़र होता है। अब यूरिया में जो दूसरी चीज़ आप लोगों को लेनी है वो लेनी है जिंक। जिंक तत्व हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जिंक की कमी प्लांट या पौधों के अंदर आ जाए तो पौधे जो है नए कल्ले नहीं निकाल पाएंगी, सिर्फ 1 या 2 कल्ले बनकर ही रह जाएंगे, जिससे जो पौधे हैं वो बौने हो जाएंगे, पत्तियों का साइज छोटा हो जाएगा और फसल हमारी बढ़वार नहीं कर पाएगी। इसलिए जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जिंक आप लोग 33% का लेंगे तो मात्रा रहेगी 7 किलोग्राम। अगर 21% वाला जिंक आप लेंगे प्रयोग में तो उसकी मात्रा 10 किलोग्राम लेनी है। कोई एक जिंक का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब जो तीसरा आइटम आप लोगों को लेना है वो भी हमारी फसल के लिए एक वरदान से कम नहीं है, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड की मात्रा आप लोगों को 1.5 से 2 किलोग्राम लेनी है। इसी मिश्रण में आप ह्यूमिक एसिड को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा किसान भाइयों रिजल्ट मिलेगा। आपकी गेहूं की फसल जो है कल्ले बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, बढ़वार करेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो जानकारी बताई है वो बहुत सही जानकारी है। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है और किसानों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।